चलो बड़े ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा लॉगिन का आईडी दे दूंगी, रजिस्टर वाला तुम लोग खुद कर लेना। सबसे पहले क्या करना है, क्या देख पा रहे हो, इम्पोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर एज कनेक्शन, एंड उसके अंदर कनेक्शन वेरिएबल पास कराया पासवर्ड के साथ, यूजर नेम के साथ, और प्रिंट कर दिया अगर तुम लोग का कनेक्शन क्या है, सक्सेसफुली क्रिएटेड है कि नहीं। इतना तो हो गया था सबका, राइट। अब नेक्स्ट क्वेरी इज, हमने यूज करना है क्वेरी ऑपरेशन। क्रेड ऑपरेशन कल हमने पढ़ लिए थे थोड़े बहुत, उसी क्रेड ऑपरेशन के बेस पे हमने ये सारा काम आगे फुलफिल करना है। अब कर क्या रही हो, कोडिंग। कोडिंग के थ्रू आपके पास एक मेथड होगा जिसका काम है आपके वेरिएबल्स को आपके सीक्वल ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करना, जिसका नाम क्या है, कर्सर। ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो मैंने माईडीबी बनाया था, उस वेरिएबल के अंदर मेरा सारा कनेक्शन स्टोर है। तो मैंने लिखा कि कनेक्शन डॉट कर्सर, ये कर्सर क्या करेगा, जितने भी सीक्वल ऑपरेशन है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करेगा। इसी कर्सर की यूज से ही आप सीक्वल के सारे ऑपरेशन को यूज करते हो। तो मैं लिखा mydb डॉट कर्सर, उसको स्टोर करवाया है एक db कर्सर के अंदर, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरा ये कनेक्शन स्टोरेज को मैं बार बार ओवरराइट ना करूँ। सो db कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट एक मेथड है जो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना, मैं जो भी लिखूंगी वो पास हो जाएगा। फिलहाल मैंने कहा है कि मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। मान लो वो जो डेटाबेस होगा वो होगा एम्प्लॉय नाम का, ईएमपी डाल देते। आई होप बस ये डेटाबेस बनाना हो, अगर बना होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। देन पहले मैं तुम्हें यूज भी करके बता दूं, जो कल हमने इंस्टॉल कराया था लाइन क्लाइंट, उसको यूज भी कर लेते हैं साथ साथ में, देन वी विल मूव ऑन टू दैट। सो इसके अंदर सबसे पहले अपना पासवर्ड देना होगा, एंड आई वांट शो डेटा बेसिस। इस क्वेरी को चलाओगे तो तुम्हारे पास जितने भी डेटाबेस तुमने बनाए होंगे सबकी सबकी लिस्ट आ जाएगी। ये कमांड तुम्हें कब चलानी है, ये कमांड तुम्हें चलानी है बिफोर राइटिंग दिस लाइन, ताकि तुम्हारे पास इलॉजिकल एरर्स ना आए। देखो अगर तो मुझे पहले ही दिख जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सा डेटाबेस बना हुआ है तो मैं डेफिनेटली उसको नहीं बनाऊंगी। क्लियर हुआ। अब मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय है, मेरे पास एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो फिर यहाँ पे मेरे को पता है इस कोड में मेरे पास एरर नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ। चलो इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल मिला के 2 कमांड चलाई है। लेट्स सी, वाह मेरे पास भी एरर आ गई, एक्सेप्शन एरर आया है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ओके देन, तो मुझे इसको फिलहाल यूज नहीं करना। चाहो तो डॉट लगा के कर सकते थे, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना डेटाबेस तैयार करना। बकरी बकरी फाइल्स भी बना सकते हो जो वैसे ऑप्टिमाइज रहता है। एंड नो डेटाबेस सिलेक्टेड, फिर है एम्प्लॉय डेटाबेस एग्जिस्टेड, तो मुझे ई करना होगा। मिल गया, कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्री का डेटाबेस बन गया। एक चीज मैं पहले बता दूं, इन केस अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें सीक्वल और पाइथन की कनेक्टिविटी करनी है एंड उसके लिए तुम्हें सीक्वल अगर नहीं भी आता होगा तुम्हारा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बिकॉज जैसे भी मेरे को एरर्स मिलेंगे, मेरे को पता था इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने इसको सॉल्व किया। अगर तुम्हें सीक्वल नहीं आता तो तुमसे ये चीजें नहीं हो पाएगी। सो ये फर्स्ट थिंग इज कि तुम्हें थोड़ा बहुत सीक्वल की नॉलेज होनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, इसको साथ साथ में समझते जाओ। जिसको सीक्वल नहीं आता उसके लिए मैं चीजें ऐड ऑन करती जा रही हूँ। तो मुझे क्या करना था, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दी कि ये जो लाइन क्लाइंट हमने यूज करा है उसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, शो डेटाबेस से चेक करना पड़ेगा। हर एक वो जो लाइन तुम इसके अंदर लिख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर बिगिनर लेवल। कोशिश करो कि अगर तुम कोई भी चीज चला रहे हो उसकी अलग अलग फाइलें जनरेट करते जाओ, उन सारी फाइलों को एक मॉड्यूल में रखना।
फाइल्स में मॉड्यूल, मैं ये नहीं कह रही तुम एक फाइल के अंदर वक्र वक्र फंक्शन बनाओ फिर उसको कॉल करो। फंक्शन करोगे तो और कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बिकॉज वहां पे तुम्हें पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। सो वी आर टू वक्र वक्र फाइल बनाओ। जब तुम इसको अच्छे से कंसेप्ट को समझ चुके हो उसके बाद ही तुम नेक्स्ट फाइल को ले सकते हो। क्लैरिटी हुई यहाँ तक? किसी चीज में डाउट है तो सीक्वल को भी साथ साथ में समझते जाना। अब मुझे चाहिए होगी नेक्स्ट फाइल जिसके अंदर मैं तुम्हें एक ही फाइल के अंदर ट्राई करूंगी, मैं तुम्हें सारी चीजें लिख के दे दूं। और तुम्हारी तो कोई असाइनमेंट्स है तुम्हारे पास आने की थी, तुम्हारी असाइनमेंट नहीं है, तुम्हारा डायरेक्ट प्रोजेक्ट ही है, तो मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा। मान लो कि मैं उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऊपर जो मेरी एक बार क्वेरी चल चुकी है ना, ये वाली प्रॉब्लम करेगी क्योंकि वो इंटरप्रेटर है, बार बार एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अब मान के चलो मैं इसको हटा दूंगी, फिर मैं एक नई फाइल बनाऊंगी जो बेसिकली मेरी configuration डॉट फाइल होगी। और जब भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे इन सारी फाइलों को यूज करना पड़ेगा, चाहे वो एक मॉड्यूल भी क्यों ना हो। सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, नाउ जब मैं इसको यूज करूँ, देखो कनेक्टिविटी मैंने करके रखी हुई है, इसको मैं रहने देती हूँ, मुझे ही चाहिए। सो द थिंग इज कि ये जितने लाइन अभी आपने लिखी है वो उस फाइल के अंदर लिखोगे जहां पे सीक्वल वर्किंग है। जब एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो वक्री वक्री फाइल्स इंपोर्ट करानी पड़ती है, वक्री वक्री फाइल्स को मेंशन करना पड़ता है। रेडमी के लिए वक्री फाइल, प्रोजेक्ट डिटेल्स के लिए टेक्स्ट फाइल होती है, मॉड्यूल्स के लिए वक्री फाइल होती है। सो फॉर द डेटाबेस भी आपके पास वक्री वक्री फाइल्स होती है। फॉर मोर क्लैरिटी इंडस्ट्रियल लेवल पे एक फाइल में कर सकते हो क्योंकि वो मॉड्यूल्स वक्रे होते हैं। सो एक फाइल मैंने बनाई है जहां मैंने सिर्फ कनेक्शन एस्टैब्लिश करा हुआ है। एक फाइल वो होगी जहां पे सारी सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी कि कहाँ से डेटा आ रहा है कहाँ से जा रहा है। ये सिर्फ सेपरेट फाइल्स बनी हुई है। सो मैंने कहा अगेन आई नीड कनेक्शन हियर, और अब मेरे पास डेटाबेस बन चुका है तो मैं डेटाबेस को यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। तो जो डेटाबेस मैंने बनाया था मुझे वही यूज करना चाहिए, कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली। हाँ, और चाहो तो क्रिएट वाली कमांड भी मैं यहीं पे लिख सकती हूँ। मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे इसको यूज करना पड़ेगा। होप सो देयर इज नो एरर। और डीबी कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे इसको यहाँ पे यूज भी करना पड़ेगा। एंड सारी लाइनों को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, अब सबसे पहले ये तो फर्स्ट काम ही तो करना ही करना है, ऑब्जेक्ट बनाना। सेकंड मैंने टेबल यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अब टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, करना किसकी हेल्प से है, कर्सर की हेल्प से। बिकॉज कर्सर का काम ही यही है हर एक मॉड्यूल को चेक करवाना। एग्जीक्यूट मेथड से पास कराया क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फील्ड नंबर 1 उसकी डेटा टाइप, फील्ड नंबर 2 उसकी डेटा टाइप, एंड देन द परफेक्ट साइज फॉर दैट। और इस बेस पे अगर काम करोगे, अच्छा एक चीज और पता क्या है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि तुमने अपने कोड के अंदर ही डेटाबेस या टेबल्स बनाने हैं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम उस मेथड से कर सकते हो। इसका भी एक रीजन है, वो रीजन ये है डिफरेंट डिफरेंट माइस्क्ल वर्जन्स। कोई सर्वर यूज करेगा, कोई एसक्यूएल यूज करेगा, कोई वर्कबेंच यूज करेगा, कोई पोस्टग्रेड यूज करेगा, कोई मोंगोडीबी यूज करेगा। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जब तुम कोड कर रहे होगे तुमने वहीं पे इंसर्ट करना है, तुमने वहीं पे टेबल बनाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तुम्हारे पास टेबल बना बनाया है, नहीं पता तो क्या कर सकते हो, अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, यहीं पे जाके मान लो अगर मुझे डेटाबेस बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस, जरा बोलना आगे क्या लिख सकते हैं। और ये बना हुआ है तो मुझे जस्ट इसको चेंज करके डीबी नेम लिखना होगा और ये मेरा बन जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल, और मान लो मैंने T1 नाम का टेबल बनाया और मुझे इसके अंदर पहले अपना कॉलम देना पड़ेगा। कॉलम मैंने दिया आईडी। अब आईडी कैसे हो सकती है, 101 हो सकती है, EMT 101 भी हो सकती है। सो आप लोगों को अपने उसकी एक जो कंडीशंस होती हैं कि किस बेस पे डेटा एंट्री किया जाएगा उसको कंसीडर करके याद रखना होगा। मान लो मेरे केस में इंटीजर था,
अब जो नेम है वो तो टेक्स्ट में है, तो टेक्स्ट के लिए हम टाइप यूज करते हैं var कैट। जिस तरीके से अभी आपको पता है कि डेसिमल नंबर उसके लिए क्या यूज होगा, फ्लोट या डबल यूज होगा, वैसे ही अगर मुझे टेक्स्ट चाहिए तो कोडिंग में क्या यूज करते हो, स्ट्रिंग, तो माइस्क्ल में क्या यूज करोगे, var कैट, वेरिएबल प्लस कैरेक्टर। और कितने वेरिएबल प्लस कैरेक्टर चाहिए उसका, परफेक्ट साइज। उसके बाद मुझे इसको हटाना है। अच्छा, यहां तक मेरी क्वेरी चल जाएगी, कोई एरर आएगा, सोच कर देखो ना, क्या एरर आ सकता है, अगर आएगा तो। क्या यूज नहीं किया, तो मुझे बता रहा है नो डेटाबेस लिखकर। अब मैं यूज कमांड तो लिखने वाली, तो मैं क्या लिखूंगी, जो भी मेरे डेटाबेस का नाम था मैं डॉट भी डालूंगी तो भी मेरा काम चल जाएगा, db name डॉट t1, और काम बन गया। ये नहीं कि हर बार क्वेरी लिखने बैठ जाओ, जस्ट यूज फॉर द इंस्टेंट मेथड एज वेल। और यहीं से रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, T1। उसके बाद बताना पड़ेगा कॉलम की लिस्ट क्या है, आईडी, देन नेम, उसके बाद वैल्यूज डिफाइन करो और लिख दो तुम्हें कौन सी वैल्यू चाहिए होगी। क्लियर हुआ। और मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था सेमीकोलन, नो डेटाबेस लेफ्ट, तो फिर अगेन प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे यहाँ पे, हाँ, यूज भी कर सकते हो, पहले कॉलम की लिस्ट डिफाइन कर दो, फिर बता दो कि क्या एंटर करना। ये थोड़ा मैंने बताया था ऑप्टिमाइज वर्जन होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिमाइज है जो हर जगह यूज होता है। मेजोरिटी डीबी स्क्यूलाइट, जो डीबी स्क्यूलाइट है ना, वो मेजोरिटी हर लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। वो पाइथन के अंदर भी यूज हो जाएगा, वो जावा में भी यूज हो जाएगा, सी प्लस प्लस में भी यूज हो जाएगा, सी शार्प में भी यूज हो जाएगा, डॉट नेट में भी यूज हो जाएगा, इवन वो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी लग जाएगा, मतलब एचटीएमएल की वेब डिजाइन में भी लग जाएगा। जो डीबी सर्वर स्क्यूलाइट होता है, 3 वर्जन जो उसका होता है, वो हर सिस्टम के लिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपेटेबल है। फर्क सिर्फ इस चीज का है कि वो कहीं ना कहीं पेड हो जाता है, और वो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा हैवी है। ये जो वर्कबेंच है वो बहुत लाइट है, जो सर्वर जो एसक्यू लाइट वाला है ना, वो बहुत, क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटेड पासवर्ड है। मान के चलो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हम जो सर्वर यूज करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है। तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए नहीं ना, तुम्हें तो लोकल होस्ट चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए, लाइव सर्वर चाहिए। दैट लाइव सर्वर इज माइस्क्ल वर्कबेंच, इसलिए सबसे ज्यादा रेकमेंड किया जाता है। बहुत ही रेयर चांस है कि अगर तुम कंपनी में जाके माइस्क्ल वर्कबेंच को यूज करो। तुम्हारे लिए सिर्फ टूल मिल गया तुम्हें ओपन सोर्स वाला, जिसको तुम यूज करके प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज इंडस्ट्री में इसका बहुत कम चांस है, तुम्हें यूजली ओरेकल ही मिलेगा, क्योंकि वही इंडस्ट्री में यूज होता है जो तुम्हें स्कूल कॉलेज में कराए जाते हैं। अब तो मुझे इसका बस नाम चेंज करना होगा, जो मेरे डेटाबेस का नाम क्या लिखा था, डी नेम डॉट लिख के एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि मुझे ये चेक करना है कि इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट हुए कि नहीं हुए, तो कौन सी क्वेरी लगाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम db name। इससे अच्छा तो यूज ही कर लेते, बार बार लिखना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, शॉर्टकट यूज। आगे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, एग्जैक्टली यही चीज हमें कोड के अंदर भी करनी है। तो तुम्हें मैंने दोनों चीजें करके बता दी है, तुम अपना अपनी कैपेसिटी देखो, तुम्हें जो इजी लगता है वो करना है। बहुत ज्यादा टफ मैटर के अंदर नहीं जाना, कोडिंग समझ में आती ठीक है, नहीं समझ में आती तो सीक्वल के अंदर करो, काम तो दोनों से हो रहा है। एक बार इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग होगी तो उसमें भी कल को आ जाओगे, तो वो कोई इतना ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल, इंसर्ट कैसे करोगे, अच्छा यहाँ पे पता क्या चीज है, एक लेवल ये भी है कि जब मैं कोड में तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, तो हमें फील्ड चाहिए होगी, जब जीयूआई से फील्ड ले रहे होंगे, जब हमने बॉक्सेस बनाएंगे हमें वो चीज चाहिए होगी। देखो अभी तुम्हें दिख रहा है कि मैं यहाँ पे डेटा डाल दूँ, तुम अपनी तरफ से जो मर्जी डाल सकती हो, ये हमारा फ्रंट एंड में ये नहीं चलेगा, उसके लिए मैथड वाला हो। सो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, पहले तुमको केस चला के देखें, created successfully and बस कोड में ये प्रॉब्लम होती है कि क्वेरी बार बार ना एग्जीक्यूट बहुत करनी पड़ती है।
अब ये इसने कनेक्शन चला दिया, मतलब इसने मेरा टेबल भी बना के दे दिया। मैंने ऐसा कुछ प्रिंट नहीं कराया कि अगर ये हो रहा है तो फिर मुझे प्रिंट भी करके दो कि टेबल इज क्रिएटेड। आई नेवर सेड दैट। चाहो तो डीबी कर्सर को प्रिंट करा के वो चीज कर भी सकते हो, बट मुझे कोड को क्या रखना है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मेथड में रखना है। आई डोंट वांट टू शो कि क्या कब चीजें क्रिएट हुई है। तो इसको टेस्ट भी कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट अपने वर्कबेंच पे टेस्ट करूंगी, एम्प्लॉय को यूज करके मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा क्वेरी बताओ, ये जो मैंने कौन सा बनाया था डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस बनाया, आई हैव टू चेक कि क्या इसके अंदर टेबल्स बने हैं कि नहीं बने। क्वेरी बताओ जल्दी। शायद ये 12:30 तक चल रोमन 12:30 नहीं। अच्छा क्या करें, यूज क्या करें, क्या कह रहे थे, शो टेबल्स, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब आगे चल के डीबी नेम लिखो, क्या लिखो, एम्प्लॉय डेटाबेस था, उसके अंदर मुझे चेक करने की टेबल्स बने हैं कि नहीं बने। इससे हो जाएगा। चलिए एरर पढ़ो क्या बोल रहा है, तो फिर क्या करें, पहले इसको यूज नहीं करना पड़ेगा। चलो यूज हो गया, अब बताओ। अच्छा अब इसको डिस्क्राइब करो। पढ़ के आया ना सिंपल। हाँ जी, डिस्क्राइब कभी भी डेटाबेस को नहीं करते क्योंकि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। डिस्क्राइब उसको करो जिसका स्ट्रक्चर है। वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट कि हमें पता ही नहीं है कि टेबल बना है कि नहीं बना, एंड वी हैव टू चेक। कैसे चेक करते हैं कि टेबल बना है कि नहीं बना, शो व्हाट टेबल्स, पता नहीं कब बोला तुमने। अब आगे स्टूडेंट कहाँ पे गया, ये मैंने बनाया था स्टूडेंट और ये एग्जीक्यूट हुआ। अब मुझे बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या करना है, डेटा डालना है, और उस डेटा को डालने का भी तरीका होगा, उसको मैं इनपुट मेथड से कराऊंगी, बिकॉज तुम लोगों ने जल्दी इनपुट मेथड यूज करना है, तुम लोगों ने वैल्यूज पता होगी फ्रंट एंड में। सो एक तो मुझे बन गया बस क्रिएटेबल शो हाउ टू इंसर्ट। अच्छा हुआ मैंने कोड लिखा हुआ है वरना प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली इंसर्ट कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने पहले क्वेरी प्रिपेयर करी। पीएचपी में भी ऐसे ही होता है कि तुम्हें क्वेरी को प्रिपेयर करना पड़ता है। जब मैंने कहा प्रिपेयर करना, उसका मतलब क्या है, बेसिकली मुझे अपना जो मेथड है वो चाहिए कर्सर वाला। इसको भी रुको मैं फेच, और ये हो गया मेरे पास मेथड। मुझे एक्चुअली ये रिजल्ट चाहिए, डीबी कर्सर एग्जीक्यूट इंसर्ट क्वेरी और इंसर्ट वैल्यू। कर्सर में दो पैरामीटर मुझे पास करने पड़ेंगे, एक में मेरी पूरी क्वेरी लिखी होगी और एक में वैल्यूज एंटर करवा रहे होंगे। सो इसको आप एक तरीके का लैम्डा फंक्शन ही समझ के चलो, जिसके अंदर आपने दो एक्सप्रेशन को पास कराना है। उस एक्सप्रेशन को पास कराने से पहले क्या पास कराना है वो खुद से बनाना पड़ेगा। इसमें से कोई भी चीज स्टोर नहीं है इंस्टेड ऑफ दिस एग्जीक्यूट मेथड। सिर्फ एग्जीक्यूट मेथड एक इनबिल्ट मेथड है, बाकी सारी चीजें हमने खुद क्रिएट करी हैं। वो कैसे, सबसे पहले हमने क्वेरी लिखी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन फील्ड का नाम, देन वैल्यूज। अभी हमें वैल्यूज पता नहीं है तो हम परसेंटेज एस को यूज करके अनोनिमस वैल्यू दे देंगे। फिर इस सारी क्वेरी को जो मैंने प्रिपेयर करी थी उसको मुझे इंसर्ट क्वेरी के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो इंसर्ट क्वेरी मेरे पास क्या हो गया, ये एक वेरिएबल मैंने क्वेरी बनाई क्योंकि मुझे पता, मुझे सीक्वल आती है कि सीक्वल में इस तरीके से डेटा डाला जाता है। कैसे डेटा डाला जाता है, उसका जो मेथड था मैंने वेरिएबल में स्टोर कराया। अब यही वेरिएबल क्या होगा, मेरा पास होगा। अगर मैं इसको
use this one, copy, and I'm just gonna paste it right here. अगर मैं इसको लिखेंगे कैसे, मतलब कोड में, अगर मैंने ये कुछ ना लिखा होता और मेरे पास ये सिंगल वैल्यू होती, मैंने इसको किया कॉपी और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। रुको मैं इसको डबल कोट्स में कर देती हूँ। तो ये कुछ ऐसा ना था, इंसर्ट इनटू प्रिपेयर वैल्यू, और यहाँ पे तुम्हारे पास दो कौन सी वैल्यू थी वो तुम्हें कभी पता नहीं चल पाना है। तुम डायरेक्टली उस वैल्यू को इनपुट करवाओगे ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यूजर ने, मान लो यहाँ पे पासवर्ड लिख दो, तो वो तीन अलग अलग पैरामीटर्स को माना जाएगा, जो कि इलॉजिकल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यूज कहीं पे लेनी पड़ेगी, फिर उन वैल्यूज को कहीं पे स्टोर करवा के उसको यूज करना पड़ेगा, यूज ऑफ वेरिएबल्स। सो दैट इसको हटा देते, देयर इज नो नीड ऑफ दिस। एंड हमने करा इंसर्ट, फिर उसको स्टोर करवा दिया। अब ये जो दो वैल्यूज मैंने स्टोर करवानी है मुझे वो चाहिए भी, तो क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू मांगेंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू मांगेंगे, और उसको कहाँ पे इंसर्ट वैल्यू नाम के एक और वेरिएबल के अंदर ऐसे करके पास करा देंगे। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, इस डीबी कर्सर जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था कर्सर का, उसके अंदर एग्जीक्यूट मेथड लगा के दोनों वेरिएबल को पास करा देंगे। फिर देखेंगे चेक करके क्या फैच हुआ है रिकॉर्ड की नहीं फैच हुआ। एंटर आईडी मैंने करा 101, एंटर नेम मैंने किया MK, और यहाँ पे उसने मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं, मतलब उसने मेरा डेटा लेना था उसने ले लिया। नाउ अब हम इसको जरा अपने डॉक्यूमेंट्स में चेक करेंगे कि क्या मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मुझे एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और क्या कह रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या है एम्प्लॉय टेबल, अच्छा स्टूडेंट था, ठीक है मैंने गलत लिख दिया, स्टूडेंट टेबल। तो एम्प्टी सेट बता रहा है बिकॉज देयर इज नो नथिंग इज एग्जिस्टेड, सही लगा है ना। स्टूडेंट डेटाबेस एम्प्लॉय है और इसका नाम स्टूडेंट है, आईडी एंड नेम। लेट मी जस्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, डबल पी था शायद, हाँ एम्प्लॉय डॉट स्टूडेंट। एम्प्टी सेट उसने दिया, कहता मतलब इसका मतलब रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट ही नहीं हुआ। हाँ मतलब मेरी पेज बाइंड नहीं हुई। चेक करते इसको दोबारा रिकॉर्ड इंसर्ट करवा के, जो मैंने कमेंट किया हुआ है ना उसको पढ़ भी नहीं पाएगा। डीबी कर्सर क्या है, डिफाइन नहीं है। डीबी कर्सर लिखा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट, मुझे फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा। हालांकि मैं इसको कमेंट कर सकती हूँ, बट मैं इसको चेंज करके रिफ्रेश करना चाहती हूँ। सेव भी हो रहा है, वो सेव नहीं हो रहा जो मैंने चेंज करा, इंसर्ट में मैंने चेंज कर दिया था। टू डबल था, एम्प्टी सेट अभी भी है। उसको जरा क्वेरी से करके कोशिश करते हैं। टू ऑलरेडी क्रिएटर में चल रही है।
फाइनली मिल गया। और पिछला रिकॉर्ड भी डाला था, नहीं 12 रन के। अच्छा, 2 बार चल गई है। पहली चीज, अच्छा फेच ऑल, अगर मैं सेम ही काम यहाँ से करूँ, अभी भी स्टूडेंट ही था ना, टी यू वर्कबेंच में, हाँ अब इसमें भी रिकॉर्ड आ गया, शायद फ्रेश नहीं था। चलो, इसमें तो रिकॉर्ड आपको पता ही है, सिलेक्ट कमांड से कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा अलग होगा। अच्छा, एक चीज और, वो मैं पहले बताना भूल गई, ये है कमिट स्टेटमेंट। कमिट का तो मतलब पता ही है तुम लोगों को, बिल्कुल चेंजेस सेव करने के लिए। लेकिन वैसे भी तो ऑटो सेव भी तो होता ही है ना, ऑटो सेव भी तो होता है ना। लेकिन मेरा सिंपल इस काम पे चलेगा, ये जो VS कोड पर जिस आइडियली में मैं काम कर रही हूँ वो ऑटो सेव नहीं है। तुमने बहुत बार देखा होगा, जब तक मैं अपनी जो मैंने क्वेरी लिखी है, अगर मैं उसको सेव ना करूँ तो वो नहीं चलने देगा। बिकॉज कईयों को होता है, जैसे मान लो मैंने VS कोड पे ऑलरेडी, मेरी देखो कितनी सारी एक्सटेंशन चल रही है, इससे भी ज्यादा है, मेरी बहुत ज्यादा एक्सटेंशन चल रही होती है। तो मैं कई बार होता है, मुझे जो सर्वर होता है उसको चेंज भी करना पड़ता है, और ऑन या ऑफ भी करना पड़ता है। तुम लोगों का जो सर्वर होगा, वो अगर तुमने ज्यादा इसके अंदर पंगे नहीं लिए, ज्यादा तुम लोगों ने सर्वर नहीं डाले हुए, ड्राइवर भी तुम्हारी इंस्टॉल, तुम्हारा ऑटो सेव ही चलेगा। सो ये डिपेंड करता है कि तुमने कितनी चीजें इसके अंदर, कितने वर्जन, कितने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सो मेरे पास एक सिंपल सा लॉजिक था। DB का सर मैंने एक ही चीज चलाई थी, इंसर्ट वैल्यू और इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर। अब मुझे सिर्फ एक ही थियरी को प्रिपेयर करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट मेथड से भी चलेगी। पहली जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि वो पैरामीटर पास थे, एक ही साथ में 2 पैरामीटर। अब क्या करेंगे, DB कर्सर डॉट फेच ऑल करेंगे। फेच ऑल का मतलब होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और उसी को एक डेटा सेट नाम के वेरिएबल में चला देंगे। अगर मैं इसको नहीं भी करूंगी, अगर मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट भी करूंगी डेटा सेट को, तो आपने, तो मैं लूप को हटा देती हूँ। एंड अगर आप इसको देखो तो फिलहाल के लिए जो डेटा सेट है, इट कुड बी लाइक, मैं एक और रिकॉर्ड डाल देती हूँ। नहीं, तो उसने मुझे इस तरीके से रिकॉर्ड सर्च करके दे दिया, क्योंकि मैंने प्रिंट कराया था डेटा सेट को। जिसका डेटा साइंस है वो ध्यान से सुन ले कि किस तरीके से रिकॉर्ड सर्च कराए जाते हैं। और इसको मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो डायरेक्ट कमिट करके जितने भी चेंजेस सेव कर रहे हैं वो सारे चल जाएंगे। फॉर लूप तो तुम लोगों को पता ही है, फॉर आई इन डेटा सेट, जो इसके थ्रू आइट्रेट करेगा, आइट्रेटेबल में प्रिंट आई करोगे तो वो लाइन वाइज आ जाना चाहिए। सो अगेन 56 और GH मान लो आईडी का नाम है। एक रिकॉर्ड रह गया हमारा, 12 अंक के, एक रिकॉर्ड रहेगा इनके वाला, क्योंकि वो लूप में नहीं था। 56, 3 रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड था नहीं ये वाला। दोनों के अंदर प्रिंट करा के देखते हैं। चल, यहाँ पे नाम से इसको तो लेते हैं, सारा रिकॉर्ड आ गया। पता नहीं इसको समटाइम क्या हो जाता है। 3 पर 4th रिकॉर्ड आना चाहिए ना, स्टोरी में यहाँ वो हो गया, वो जो मैंने 58 वाला दिया था शायद। यहाँ पे चेक करके देखते हैं, सेम ही करिए। मे बी है वो स्टोर दिया और समथिंग, कि शायद एरर आ गया पर वो स्टोर ही नहीं हुआ। अगर स्टोर होता तो उसने प्रेजेंट करके देना था। तुम लोग को इतना लॉजिक समझ में आया। अब रह गया है तुम्हारा फाइनल टास्क, जिसमें तुम्हारा ये प्रोजेक्ट था। ये सारी चीजें तुम लोगों से मैंने कराई है ना, तुमने कराई थी, उनको नहीं कराई, तुम कराई। और मुझे फॉर्म में चाहिए, इस तरीके का लॉगिन फॉर्म होगा, इसको दोबारा फिल करना पड़ेगा।
एक बार मुझे मैं इसको चला के दिखा देती हूँ। अभी क्योंकि मेरे पास एक रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं है तो ये स्टोर नहीं है, तो मुझे रजिस्टर्ड अकाउंट डालना पड़ेगा, उसके अंदर डेटा भेजना पड़ेगा, फिर वो लॉगिन से बन के आएगा। तो ये एक लॉगिन का डेमो है। पासवर्ड मान लो मैंने दिया और मुझे इसको लॉगिन करना होगा। एंड इसको क्या होगा, एंड मोमेंट। चलो देखते हैं, चेकबॉक्स में बाद में ठीक करते हैं, इसको देखते हैं बाद में। मैंने थियरी प्रॉपर शायद लिखी हुई है, चलो देखते हैं, इसको साथ साथ में ठीक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा, ऊपर की लाइब्रेरी तो तीनों सबको समझ में आती होंगी कि आगे लाइब्रेरी से इम्पोर्ट कराई है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया विंडो का, उसको कॉल करवाने की कोशिश करिए। एंड नाउ सबसे पहले फ्रेम देख लो। फ्रेम में तुम लोगों को समझ में आ गए थे, बटन तुम लोगों को समझ में आ गए थे। फिलहाल के लिए जरा जो पाइथन वाला पार्ट है उसको स्किप करते हैं और सिर्फ अपना जीयूआई समझते हैं। लेबल कैसे बना दिया, सबको पता है कि फ्रेम के अंदर बनाया, मतलब विंडो के अंदर मेरे पास फ्रेम है एंड उस फ्रेम के अंदर मेरे पास ये लॉजिक्स बन रहे हैं। टेक्स्ट लॉगिन होगा, बीजे कलर्स का दिया होगा, फोरग्राउंड कलर्स का दिया होगा एंड फॉन्ट के अंदर आप दोनों से डाल सकते हो। फॉन्ट का स्टाइल भी डाल सकते हो एंड उसका ये फॉन्ट का साइज भी डाल सकते हो। एक चीज इसके अंदर और है, यू पीपल जस्ट कैन सर्च और तुम्हें यहाँ पे मिल भी जाएगा। जैसे सपोज मुझे ये चाहिए ग्रीन कलर कोड चाहिए मुझे, मान लो तुमने अपने जीयूआई के अंदर ग्रीन कलर यूज करना है और तुम्हारे पास उसकी ये अच्छी बड़ी वेबसाइट है एचटीएमएल कलर कोड्स। इसके अंदर तुम कोई भी स्पेसिफिक कलर सर्च करते हो ना, तो उसकी जितनी वेरिएशन है, बिकॉज कलर की बहुत सारी, एक अगर मान लो मेरे पास रेड कलर है तो रेड की ब्लड रेड होता है, डार्क रेड होता है, मैरून के अंदर होता है, तो उसकी जितनी वेरिएशन ग्रीन कलर की या कोई स्पेसिफिक कलर तुम सर्च करते हो, तुम्हें जिसकी जो वेरिएशन चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। बट ये हमें चाहिए क्यों? कोई वेबसाइट बनाते हो, कोई भी फ्रंट एंड बनाते हो, वो इतना कलरफुल नहीं होना चाहिए। 4 से 5 कलर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि होम पेज को रेड करा हुआ है, अबाउट पेज ग्रीन कलर का हो रहा है, आरजीबी पैटर्न नहीं बनाने होते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू मेक अ 4 to 5, जस्ट चूज 4 to 5 कलर्स। कलर पिकर भी होता है, तुम उसको यूज कर सकते हो किसी भी वेबसाइट में जाके। मान लो अगर ये गूगल ही है तो गूगल में जाकर यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी तुम देख सकते हो। यहाँ पे जाओ, इंस्पेक्ट करो, वहां पे जाके तुम्हें इससे सारा वो कोड मिल जाएगा कि क्या पे उन्होंने क्या चीजें लिखी हुई है। इवन यू माइट गेट सम सॉर्ट ऑफ वेरिएबल्स और समथिंग। इतना कोड तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा, पर जो जो चीजें उन्होंने लिखी होंगी वो सारे कलर पिकर्स, ये देखो जरा तुम्हें मैं दिखाती हूँ। ये सारे होते हैं सीएसएस के वेरिएबल जो कि उन्होंने एचटीएमएल या रूट वेरिएबल्स के अंदर बनाए होते हैं। इसके अंदर देखो हर एक चीज की एक वेरिएशन है। बात समझ में? इन वेरिएशंस को देखा करो, चूज किया करो कि मैंने पैडिंग क्या लगाई हुई है। जैसे मैंने कल बताया था स्पेसिंग के लिए पैडेक्स और स्पेसएक्स को यूज कर सकते हो। ये देखो उन्होंने क्या क्या चीजें यूज करी होती है। जस्ट ट्राई गो ऑन दिस कलर्स और तुम इसी तरीके से करके कलर्स के वेरिएबल भी बना सकते हो। बात समझ में थोड़ी बहुत की नहीं? अगर मुझे एग्जैक्टली सी चीज को अपने कोड में यूज करना होगा, तो अभी मान के चलो मेरे पास ये बीजे वगैरह दिया हुआ है, व्हाट इफ कि मुझे खुद से कोई वेरिएबल बनाना होगा, तो मैंने लिखा एक बीजी कलर और वो मुझे चाहिए, मान लो कलर शेप में जाएंगे और वो मुझे थोड़ा रेड में चाहिए, यानी कहाँ चाहिए, ये मिलेगा। इसका मुझे ये हेक्स कोड चाहिए। मैं जरा इसको कॉपी करूंगी एंड किसी के अंदर चाहो तो पेस्ट कर दो। तो ये डीजे कलर्स में आना चाहिए, आने जाना। अच्छा, वेरिएबल प्रॉपर बनाया था, वेरिएबल्स की रूल फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस बीजे कलर के अंदर मैं इस बीजे कलर को हटा के इसका जो बैकग्राउंड होगा उसी के अंदर अपना बीजे जो कलर होगा उसको पास करा दूंगी। इट्स माय बीजे कलर पिकर। तो जो आप जीयूआई में करोगे एग्जैक्टली वो सेम वैल्यू आनी चाहिए, तो मेरी प्रॉब्लम होगी। देखो लिखना है इसको, अभी कुछ नहीं।
कलर लगाने के बहुत तरीके हैं वैसे तो। एक इसको ब्लैक वेरिएबल पास करा सकते हो, बट ये भी होता है कि आप फिर इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हो ना। एक सेकेंड, डी जी के अंदर मुझे पास कराना होगा वो बीच की कलर। तो डायरेक्ट वेरिएबल्स भी ले सकते हो और कॉमा डाल दो। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ मैंने अंडरस्कोर में डाला, अभी भी प्रॉब्लम है। पीछे नहीं हो रही प्रॉब्लम है। पीछे डायरेक्ट डाल तो सकते हो, बट उससे ना कलर कॉम्बिनेशन आ जाता है। अगर डीजी लिख के, जैसे ग्रेडियंट्स ग्रेडियंट्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, ग्रेडियंट्स में क्या होता है, डिफरेंट कलर डाल सकते हो, वैसे बीजी में भी आता है। पर अभी आम ऑप्शन में भी ग्रेडेड भी आ जाएगा। तो दो तीन ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, ज्यादा वैरायटी नहीं है इसके अंदर। अगर जीयूआई में सिंपल करोगे तो फिर ऑल लाइब्रेरीज भी चाहिए होंगी, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। टिंकर की जितनी भी टिंकर की जितनी भी लाइब्रेरीज इसके अंदर है, तुम्हारे तक के अंदर है, वो तुम्हें सारी मिल जाएगी। अगर तुम्हें एडवांस लेवल पे करना होगा तो तुम्हें और ज्यादा आइकन भी चाहिए होंगे, तो सम ऑफ द टाइम तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो जो पीडीएफ तुम्हें नहीं ना भेजा, या मुझे नहीं दिलवाते, उसके अंदर वो इमेजेस का वेक्टर इमेजेस का वो बताया हुआ है कि कैसे कैसे इंसर्ट करना होता है। मैं अभी भेज दूंगी। एंड यूजर नेम लेबल के लिए भी करा हुआ है। यू ऑलरेडी गाइस नो कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, एंट्रीज कैसे डालते हैं, एंड ग्रिड फॉर्म कैसे करते हैं। ग्रिड में तो नहीं किसी को दिक्कत, समझ में आ गया ना, 0 1 1 0 0 1 1 1 में लेके, तो लास्ट इसको क्या किया, पूरे फ्रेम को पैक किया। अब रेदर देन पैकिंग द आइटम्स वन बाय वन, सभी को एक ही फ्रेम में क्या कर दो, पैक कर दो। तो चाहो तो पैक के अलावा प्लेस भी यूज कर सकते हो। उस प्लेस में क्या होगा, तुम एक्स और वाई के हिसाब से उनको स्पेसिंग दे सकते हो। मान लो अगर मैंने दी एक्स को स्पेसिंग 300 दी, तो वो हॉरिजॉन्टली एडजस्ट होगा। अगर मैंने वाई के हिसाब से, पिक्सल नहीं लगाना, अगर मैं उसको 500 दी तो वो वर्टिकली अलाइन होगा। इसके अलावा यू गॉट साइड, साइड के अंदर लेफ्ट राइट में क्या एडजस्टमेंट देनी है, वो अलाइनमेंट होगी। और डायरेक्टली पैक करके, तो ये सारी चीजें जिसको भी तुमने फ्रेम के अंदर लिखा है, वो पूरे एक फ्रेम के अंदर पैक हो जाएगी। सबसे बड़ा एडवांटेज पैडिस वगैरह देती। ऑलरेडी बहुत चीजें एग्जीक्यूट हो रही है इसमें। तो अभी जो मैंने कलर चेंज किया था, लॉगिन में कलर चेंज हो गया। लेट्स ट्राई इसकी आगे भी। जियो वाला पार्ट समझ में आ गया। अब बस उसको कंप्लीट करना है। सो वो कमांड वाला याद है ना सबको, कमांड फंक्शन के अंदर तो वो मैसेज भी देता था, और उसी के लिए हमें एक मैसेज बॉक्स को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, हमने पहले तो एक फंक्शन बना दिया, सॉरी पहले तो हमने कनेक्शन डाल दिया कि कनेक्ट कर लो अपने उस लाइब्रेरी को लोकल होस्ट के साथ, यूजर नेम रूट के साथ, पासवर्ड के साथ, और डेटाबेस जिस भी डेटाबेस में तुमने काम करना है। मान लो वही जो डेटाबेस हमने बनाया था, ई बना हुआ था, ज्योमेट्री कंफिगर करने के लिए विंडो है ना, विंडो के ऊपर लगेगा। इस विंडो का तो बहुत सारे नाम है, टॉप रख दो, रूट रख दो, बस विंडो का नाम चाहिए। टाइटल भी लिख दिया, ज्योमेट्री भी लिख दिया, कंफिगर भी लिख दिया। उसी कंफिगर जिस लाइक तुम क्या करते हो, एचटीएमएल के अंदर बॉडी कलर को चूज करते हो ना, बैकग्राउंड बीजे कलर डालने के लिए, बिल्कुल की सेम ही चीज है कि अगर मुझे इसको कंफिगर करना है, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगाना है, आई डोंट नीड टू स्टोर मल्टीपल वेरिएबल्स फॉर दैट। उसके ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कंफिगर करके पूरी के पूरी विंडो पे काम कर सकते हो। एंड देन फ्रेम को भी सेम ही लॉजिक दिया हुआ है। लॉकडाउन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बनाया एक वेरिएबल। उस ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कहां से आ रही है, यूजर नेम एंट्री से। और वो यूजर नेम एंट्री हमारे पास क्या है, वी गॉट दिस यूजर नेम एंट्री, ये वाली। नहीं समझ में आया तो जरा इधर देखो, ये जो ये कोड कंप्लीट ही नहीं हुआ है।
ये वाली जो है ना, ये जो टेक्स्ट फील्ड है एंट्री वाली, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी मुझे वैल्यू चाहिए जो मैं स्टोर करवाऊंगी इस यूजर नेम के अंदर। जावास्क्रिप्ट करी ना थोड़ी बहुत, बिल्कुल वही है। लेट्स से जो वेरिएबल बनाते थे ये बिल्कुल सेम ही है। अब पासवर्ड एंट्री, उसको डॉट गेट मेथड चलाया मैंने, चाहे तो डॉट पोस्ट भी कर सकते हो। पोस्ट से क्या होता है, तुमने डेटा लेना होता है और गेट से भेजना होता है, मतलब इवन द वाइस वर्सा एज वेल, पोस्ट से भेजना होता है और गेट से डेटा लेना होता है। अगर तुम्हें इसको डायरेक्टली सीक्वल के अंदर स्टोर कराना है, एग्जाम सर्वर को यूज करना है, मतलब जब वेबसाइट वाला काम है, तो तुम इसके अंदर पोस्ट मेथड यूज करोगे। अभी फिलहाल मेरा वैसा काम नहीं है तो मैं उसको डायरेक्टली गेट से यूज कर सकती हूँ। एंड यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर फील्ड्स लिख, अगर यूजर नेम इज इक्वल टू एम्प्टी आता है और पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी आता है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ एरर्स। हाँ जी, अब बताओ क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, एरर्स मिलनी चाहिए। तो फिर कैसे लिखे उसको। हम्म, मैसेज बॉक्स भी शो करा सकते हैं। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर मुझे चाहिए होगा। शो एरर में क्या आना चाहिए, एक सेकेंड में, हमको शायद प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन करूँगा। नहीं, जल्दी बोलो क्या लिखी फिर, कि blank fields are not allowed, are not allowed। ठीक है। अगर तो यूजर नेम या पासवर्ड एंटिटी है तो मैसेज आना चाहिए। अभी हमने टारगेट नहीं सेट किया, इसमें क्या होना चाहिए, इंसर्ट के, अब ये चलेगी ठीक से, इसको बाद में देखते हैं। कहाँ गया? अब इस कोड को मुझे चलाना पड़ेगा, तो मुझे इसको कमांड करना पड़ेगा लॉग इन। अच्छा, यहाँ तक चल जाएगा कोड, एक बार चेक कर लो किसी चीज में प्रॉब्लम। हम्म, चला के देख लेते हैं। कोई डबल कोट्स की, कोई पैरेंथेसिस की प्रॉब्लम। बस एक बार ना जरा कोड को रिव्यू भी कर लो। कहाँ है, पहले तो मैं इसको डायरेक्ट लॉग इन कर रही हूँ, कुछ नहीं दे रहा। इसका मतलब भी फील्ड्स क्या है, एम्प्टी है। तो कहीं ना कहीं या तो मेरी कमांड में कहीं भी प्रॉब्लम है जहां पे मैं इसको कॉल करवा रही हूँ, या अगर मुझे किसी और जगह कॉल करवाना है, एंड और मे बी देयर सम मिस्टेक इन माय फंक्शन एज वेल। तो जरा मुझे कॉन्फ़िगर करके बताओ, यहाँ तक मैं इसको ओपन कर दूँ। हेलो, हाँ जी, ना आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। क्या, हाँ जी हाँ जी, हमने अभी देखा था। तो फिर भी कहाँ पे पहुंचे आप। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो कब तक कर सकते हो सबमिट। चलो, वैसे तो आज ही वैसे तो खत्म है, ये लास्ट क्लास थी आज।
तो फिर जो भी नेक्स्ट होगा उसको देख लेना और ये जो मैं ना इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, तो अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। मेरा कोई आइडिया ही नहीं। अरे थोड़ा सोचा करो। कोई आइडिया जो तुम्हें लगता है, अगर तुम खुद इस कोड को कर रहे होते, मान तुम इस प्रॉब्लम फंसे होते, तुम इसको कैसे सॉल्व करते? दिमाग तो चलाओ। कोई नया फंक्शन बनाना पड़ सकता है जिससे अगर हम, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा कि लाइन, जो ऑर्डर ऑफ लाइंस है वो बहुत मैटर करता है कि तुमने क्या चीज कब लिखी है, कहाँ पे लिखी है। कोडिंग में चीज बहुत मैटर करती है। अगर यही चीज मैंने कहीं और लिखी होती, मतलब क्या चीज वर्क नहीं कर रही, डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा, कि ये चीज वर्क नहीं कर रही। तुम लोगों ने यहाँ तक काम करा हुआ है ना, तुम लोगों ने मैसेज बॉक्स लिया हुआ है, मान लो ये चीज कभी थी नहीं, अभी डेटा हम इंसर्ट करना ही नहीं, मुझे सिर्फ एरर थ्रो करना है, वो कैसे करें? इसको मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूँ एंड जस्ट लॉग इन। इसकी वर्किंग नहीं ठीक से आ रही। अब क्या वर्किंग नहीं आ रही? क्या हमारी यहाँ पे कॉलम भी, कॉलम में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? लॉग कहाँ पे नहीं, एक ही फंक्शन बना है लॉग। वो तो मेन लूप है, उसको तुम बताइए इसमें क्या है वो, तब तो शो नहीं। हम्म ये बटन है मेरे पास, और इस बटन के अंदर मेरे पास ये फ्रेम टेक्स्ट बीजी वगैरह ये सारी चीजें हैं, एंड हमने कॉमा डाल के ही कमांड लॉग लिखा हुआ है। तो क्या और कोई इशू है इसके अंदर, कि यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं हो रहा? क्या हमने गूगल नेम डॉट गेट में लिखा से क्या चीज नहीं थी, फंक्शन को कॉल करा है, तो क्या लिखे इसके अंदर? हम्म क्या हमने यहाँ पे फील्ड नहीं ठीक से चूज करी? क्या चीज ने मैं ठीक से लिखी जो हमारा ये प्रॉपर फंक्शन नहीं वर्क कर रहा? जहाँ पे, अच्छा ये वाला, हाँ। हम्म सोचो सोचो। लास्ट दिन में थोड़ा सा ऑनलाइन वालों को चाहिए क्या?
हो सकता है, बनाना तो पड़ेगा ही। तो फिर क्या करें? अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल कैसे प्राप्त करना है? या मैं ड्राइवर को ढूंढे बैठूं? तो मैं यहाँ पे अपने फंक्शन के बाहर ग्लोबल कीवर्ड से भी ग्लोबल वेरिएबल बना सकती हूँ, राइट? तो मुझे क्या चाहिए होगा? एक मुझे चाहिए होगा यूजर नेम। अच्छा, यूजर नेम एंट्री ले और यूजर नेम ले। यूजर नेम एंट्री, राइट? ग्लोबल यूजर नेम एंट्री। अच्छा, मैंने इंडियन दिया थोड़ा, और ग्लोबल पासवर्ड एंट्री। तो चलो ये बने ग्लोबल वेरिएबल। अब तो ऊपर को चेंज करना पड़ेगा कि ऊपर ठीक है? क्या ये वैल्यू ऊपर गई है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई है? देखते हैं। मैं इसको पहले खाली करूँ। क्या हमारे एरर मैसेज में कोई प्रॉब्लम है? कौन सा? हम्म, जब तुम ये वाला नीचे वाला पार्ट है, फिर और कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बिकॉज इसको कहीं और कॉल कराना पड़ेगा। इसको सिंपली रहने दो, इसको मत छेड़ो। आधे से ज्यादा जन की तो प्रोजेक्ट ही नहीं है उसमें कुछ। क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेशन की किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पास तो इस फंक्शन के बाद है। किस पास की बात कर रही हूँ? ये वाला पास से प्रॉब्लम कुछ होता है? रिटर्न होता तो फिर प्रॉब्लम होनी थी ना। रिटर्न क्या कहता है? कोई इसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। ये लो पास में डाल दिए। अब ये ग्लोबल प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए इसके अंदर लिखा है। इसके अंदर मैंने डाली हो। एक सेकंड रुकना जरा मेरे को। कनेक्शन
और ये सोचो यार, अगर मुझे कुछ सेकंड फंक्शन ना पड़ जाए तो, या फिर तुम लोगों ने वो काम तो करा हुआ है, अच्छा मान के चलो ये भी नहीं है, आर नथिंग ऑफ दिस। शुरुआत करो। तुम्हें बस यहाँ पे एरर शो करना है एम्प्टी फील्ड का, ठीक है। और ये भी सारा काम है, मैं मान लो याद लिख रही हूँ, जहां पे मैंने कनेक्शन बना लिया था उस कनेक्शन के बाद यहाँ पे लिख रही हूँ डेफ लॉग। अब मुझे ये बताओ, बस हमने एरर शो करना है एम्प्टी फील्ड का, तो क्या करें? एम्प्टी फील्ड का बस एरर शो करना है। तुम लोगों ने करा होगा ना वो सारी चीजें, डायरेक्ट लिख दो मैसेज डॉट शो एरर, और यहाँ पे क्या लिख दो एम्प्टी फील्ड। इसलिए आ गया ये डायरेक्ट लॉग के अंदर। अब ये चला यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर। अब मुझे क्या करना है, बस इसका जो डेटा होगा वो कहाँ पे भेजना है? सर्वर के अंदर, अपने SQL के अंदर। कनेक्टिविटी मेरी हो चुकी है, क्या मैंने यहाँ पे डेटाबेस डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड है, और उसके अंदर ऑलरेडी डेटाबेस टेबल बना हुआ है, बस डेटा डालना। समटाइम्स सो मच तुम इतना ओवरथिंक करोगे ना तो उससे प्रॉब्लम आएगी। कोड मैंने रिड्यूस कर दिया तो बात बन गई। अगर मैं इसको दोबारा चला के देखूं, तुम मुझे खुद बताओ उसके अंदर कोई कमी लग रही है? अगर मैं इसको चला के दिखाऊं और लॉगिन पे है तो देयर इज नो मैसेज हियर, उसने सिर्फ मुझे एरर बॉक्स प्रेजेंट करके दिया, और कहाँ से दिया उसका भी कोई इशू नहीं आया, एम्प्टी फील्ड्स का और यहाँ पे का लॉजिक, कि यहाँ तक ये सही है जो तुमने अभी तक पढ़ा है, जो तुमने खुद इम्प्लीमेंट किया है। आगे बोल के देख लो, क्योंकि वो इनबिल्ट मेथड चल रहा है शो एरर का। तुमने जो पास करा वो तो कुछ चल रही नहीं। अगर दो चीजें ठीक करनी है, अगर फील्ड वगैरह एम्प्टी हो जाती है तो ये चीज चले जो कि वो बाय डिफॉल्ट चला रहा है। अभी तक कोई फील्ड पे प्रॉब्लम नहीं है, तुमने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया है तो फील्ड एम्प्टी है। अगर कुछ ऐसा होता कि मान लो मैं दोनों तरीके से चला के दिखा दूंगी, और मैं इसको अगर लॉगिन करती हूँ तभी भी वो एरर बता रहा है, तो ये तो चीज चाहिए ना बननी, तो कंडीशन बनानी ही पड़ेगी। हम क्या, अगर हम ये लॉग वाला एरर वाला फंक्शन बनाया है तो इसका उसमें कॉल करवा सकते हैं ना, अगर हमने एरर बनाया करना कैसे ये बताओ। अलग अलग फंक्शन जैसे मर्जी कॉल कराओ, उसको तो कोई इश्यू नहीं है, जितने मर्जी फिर तो तुम हाई ऑर्डर फंक्शन बना लो, इसी के अंदर एक लैम्डा फंक्शन को पास करवा लो ना पैरामीटर। पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा कोड लेंथ ही है, तो लैम्डा फंक्शन इस पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमारा कोड लेंथ ही है। सोचो आप भी कुछ आइडिया दो। कौन सा, ये वाला सेम चलेगा पर चल तो रहा है। क्या वो फील्ड एम्प्टी जा रही है कि नहीं, चलिए ये तो देखो, स्ट्रिंग तो पास हुई है, लेकिन क्या ये ऐसे ही स्ट्रिंग पास होती है कि नहीं, वी हैव टू चेक इट प्रिसाइजली। जो मेरे पास यूजर नेम है, अगर मैं उसको साइन कराऊं एम्प्टी के अंदर, मान लो कि मैंने स्पेस दी नहीं है, ठीक है, स्पेस जब दी है तो उसके लिए वो प्रेजेंट है, मैंने स्पेस दे के भेजी, एंड क्या था पासवर्ड, तो
स्ट्रिंग के लिए, तो वो भी बाय डिफॉल्ट तुम इसके लिए सेट कर रहे हो। सेट नहीं करना कुछ भी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मान लो उसको भी करते हैं, वो भी मैं डाउन निकालूंगी, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिलहाल मान लो मेरे पास ये और मैंने ये चीज लिखी है, हाँ डबल इक्वल टू ये आ रहा है। तो अब ये इतना बार चलना चाहिए। ट्रिपल इक्वल टू भी पता है ना सबको क्या होता है? ट्रिपल इज इक्वल टू, बहुत बार बताया। ये मैंने डबल आंसू कमेंट कर दिया। उसके अंदर कुछ मैसेज नहीं है, शायद मैंने कोई फोरग्राउंड वगैरह समथिंग ना करा हो, वो भी चेक करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मान के चलो कि वो शो एरर के अंदर था, तो फोरग्राउंड में कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो कोई फील्ड नहीं बनाएगी। फील्ड बनी हो तो फोरग्राउंड का इशू है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेक करूं, जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर था सारा ब्लैक है, इसको क्लिक करूं, फॉर्म के अंदर खाली है तो शो किया, जब भर दिया कुछ शो नहीं किया, तो जब नहीं फिल करा तो मैसेज आना चाहिए सक्सेसफुली लॉग इन। और इंसर्ट के लिए यही प्रिपेयर करी हुई है, और इसके अंदर प्रिंट क्या करें, मैसेज बॉक्स डॉट। अच्छा अगर सक्सेसफुली है तो क्या मैसेज आना चाहिए इसके अंदर? मैसेज बॉक्स के अंदर काफी चीजें हैं, इन्फो है, मैसेज है, इग्नोर है, एरर है, कैंसिल है, आस्क कैंसिल है, आस्क यस और नो है। यू कैन सी द सो मेनी मैसेजेस राइट हियर। इसमें हमें कौन सा मैसेज यूज करना चाहिए? मैसेज की इन्फो, मैसेज मैं तुम्हें कहती हूँ बस दिमाग लगा रहे हो, यही चाहिए पास। बाकी नीचे भी मेरा कमेंटेड है, कोई ग्लोबल स्टोरी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। एम्प्टी टेस्टिंग, मान लो कोई फिलहाल के लिए वो नहीं आया, तो बाद में चेक करूंगी कि मैंने नाम डाला, पासवर्ड डाला, पंछी लॉगिन किया, स्टिल देयर इज नो मैसेज। डेटाबेस भी वो चेक कर लेते हैं, अगर मेरा मैसेज मेथड नहीं चला तो डेटाबेस चेक कर लेते हैं, यही वाला था। और देयर इज नो सच डेटा। कनेक्टिविटी हम बाद में चेक करते हैं। क्या ऊपर हमने यूजर नेम और पासवर्ड लिया है, जो हम पेज में एंटर करते हैं, जो पेज में हम एंटर करते हैं टेबल में एंट्री में, वो हमने यूजर नेम और पासवर्ड लिया है, और नीचे हम इंसर्ट आइटम नेम मारते हैं काम को, इसको चेंज करना है। फिलहाल तो मुझे मैसेज को चेंज करना है। इन्फो जैसे यहाँ पे शो वार्निंग भी कर सकते हो, एरर की जरूरत, वार्निंग भी कर सकते हो, ब्लैंक सा नॉट अलाउड, वार्निंग करके देखते हैं। हम कर क्यों रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? एक और चीज भी है, जितनी हमें कुछ चीजें छोड़नी नहीं है, एक ही चीज को इम्प्लीमेंट करके देखो जिसके भी सजेशन मिल रहे हैं, हर चीज को इम्प्लीमेंट करके देखो। वो ना ऐसे कल को खुद अकेले करके बैठोगे तो ये ना देखिए तुक्का लग गया और काम कर लिया, वो होना चाहिए। अगर किसी चीज से निकले हो ना, उसकी हर चीज के बारे में पता होना जरूरी है। सो ये क्या लिखा था मैंने, इसका नाम गलत था, स्टूज का नाम था, और मैंने कुछ एक सारा मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट स्टूडेंट डेटाबेस ऑलरेडी पर सेलेक्टेड है, तो मुझे दो चीजें चाहिए होंगी। अच्छा वहां पे आईडी और नेम था, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, इसका मतलब डेटाबेस में भी टेबल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जहाँ पे टेबल क्रिएट किया है, इधर मेरे पास अगर कोई क्वेरी है तो उसको लेके आते हैं।
कॉपी डीबी कर्सर कहाँ पे है? डीबी कर्सर यहाँ पे है ही। इसका मतलब उसको ऑब्जेक्ट दोबारा बना के उसको भी लिखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे ये दो लाइन लिखें कॉपी और मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना पड़ेगा माइन कर्सर और मुझे इसको डीबी करना पड़ेगा। डीबी कर्सर कर जाएगा डीबी कर्सर के अंदर दोनों वेरिएबल सेम ही आ रहे हैं। ठीक है जी। और स्टूडेंट टेबल जिसमें यूजर नेम भी किसमें जा रहा है क्या 255 और एक जाएगा पासवर्ड। तो मीनिंगफुल डेटा थोड़ा बन जाएगा। उधर क्यों इधर पास चेक कर लेते बड़ी और मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। नहीं ठीक है ठीक है। स्टूडेंट वैल्यूज हमें पता नहीं है तो वैल्यूज हम इधर से पास कराएंगे। मैसेज बॉक्स अच्छा उसके अंदर कर्सर के अंदर सर्च वैल्यू बट एग्जीक्यूट नहीं है यहाँ पे। डीबी कर्सर है ना देयर इज नो एग्जीक्यूट मेथड है। सो फिलहाल के लिए मेरे पास सो मैंने यहीं पे लिखा हुआ था एंटर आईडी इंसर्ट क्वेरी। ये इंसर्ट के लिए चल जाएगी और मुझे इनको एग्जीक्यूट करना है। अभी बाद में मैं पहले मुझे एक क्वेरी और चलानी है ये वाली। इंटरप्रेटर के हिसाब से जो पहली लाइन है वो ये चलनी चाहिए। अच्छा देयर इज द वन मोर इंट्रोडक्शन इशू। थोड़ा मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लेती हूँ मल्टीवर्सल की हेल्प से। और अगर तो ये ब्लैंक है तो एरर शो होगा। तो मैं सबको समझ में आ गया ना कि पहले क्यों नहीं हो रहा था स्पेस दी की भेज देते जो कि जनरली शो होता है। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड। मैसेज बॉक्स के अंदर डॉट मैसेज। अच्छा इसको चेंज करना है मैसेज को कि शो इन्फो कर दें इन्फो। यहाँ देखकर आई हूँ वर्ड table shouldn't already exist. So we need to change the table name. यहाँ पे था create table student लॉगिन फॉर्म बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो। अब जो पहली बार में चला तो ठीक है वरना हर बार लगे तो चेंज करेंगे। एम्प्टी का एरर चला तो है मैसेज भी बस शो कर रहा। अब डेटाबेस में थोड़ा सा जाके बस चेक करना पड़ेगा। और क्या था इसका नाम emp डॉट स्टूडेंट एम्प्टी से एक बार टच ऑन करके देख लेते हैं। एक वक्र फंक्शन बना लेते हैं। एग्जीक्यूट वाला ना तो यही तो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर है ये फर्स्ट सर्विस को बाइनरी करा हुआ इसको डीबी कर्सर में लिखा हुआ है एग्जीक्यूट नहीं करा हुआ। बाकी चलो
यहाँ में क्या था, जब तक मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, मान लो इन दो लाइनों के अंदर कॉपी करा, मैंने इसको पेस्ट किया बाय दिस, हाँ, इंसर्ट वैल्यू। इंसर्ट वैल्यू जैसे कि मेरे पास कोई चीज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं करी। मैंने क्या लिखा हुआ है इस इंसर्ट के अंदर, क्वेरी के अंदर, कि ये जो वैल्यूज होंगी वो वहां पे पास करके ले जाए। और इसके अंदर क्या है, ये दो वैल्यू है जो यहाँ पे आएगी। तो डीबी क्लस्टर के अंदर अगर मैं एग्जीक्यूट लगा रही हूँ, एक इंसर्ट क्वेरी होगी और एक वो वैल्यूज नाम का वेरिएबल होगा जिसके अंदर ये वैल्यूज पड़ी हुई है। बात समझ में? अगर इसको एग्जीक्यूट करके देखें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो नहीं मुझे चाहिए, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मुझे चाहिए। फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, मैं इसको हटाई देती हूँ। आई डोंट नीड दिस वन, टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो कर्सर इज नॉट डिफाइंड, कर्सर कहाँ पे आएगा, इसको मैं हटा देती हूँ। empty error और command prompt mk 6789 लॉगिन शो इनको तो हुआ। अभी बस उसको फैच करके देखना। देखो जो फैच वाला रिकॉर्ड है उसके लिए मैंने कोई विंडो नहीं फिलहाल के लिए बनाई। चाहो तो इसको रिमूव, इसको विंडो को डिस्ट्रॉय करके एक नई विंडो भी खोल सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं जरा कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको चेक कर लूं। स्टूडेंट एम्प्टी सेट, जरा एक और फंक्शन ना बना ले जो फंक्शन से फैच करेगा। ये फंक्शन बनाया लॉग नाम का, एक फंक्शन बना लेंगे रिकॉर्ड फैच करने के लिए। सो हो तो जाएगा, कोशिश करते हैं। इसको मैं 3 दिन के बाद रखना चाहती हूँ। और सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, मान लो मुझे फेच नाम का मैंने फंक्शन बनाया। इस फेच नाम के फंक्शन के अंदर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को जरा यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट। और मुझे इसी को यहाँ पे के अंदर कॉल कराना है, फेच फंक्शन। फर्क इतना है कि ये जो डीबी का से बना होगा वो सी अंदर बना होगा। ऊपर है तो ये ग्लोबल, नॉट इवन ग्लोबल एक्चुअली, नहीं ग्लोबल है, लेकिन एक इंपोर्ट विंडो के अंदर बना है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ तो उसके बाहर ही ले जाए, विंडो के बाहर ले जाए, बट ये बाहर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इसके अंदर। कॉपी करके हम इसको ना पेस्ट। एक चीज और है, अगर तो रिकॉर्ड प्रीवियस वाला ऑलरेडी है इसके अंदर तो फिर मुझे दोबारा ये 5 रन की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड तो कुछ मिला है, अब ये नहीं पता कि डायरेक्ट मैंने यही डाला था कुछ और था। ये मुझे डालना पड़ेगा डीबी कर्सर। एक सेकंड, ये मुझे ये भी फाइल चाहिए और ये भी फाइल चाहिए, and also need the connection and so on। फिर ये चला डीबी कर्सर। समझ में आ रहा है डीबी कहाँ से गायब हो रही है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, उसके अंदर सारा डेटा फेच करना है, डेटा सेट ऑलरेडी ऊपर सिलेक्टेड है। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं क्या मिलता है। एंट्री से फेच नहीं हो रहा, बस मैं रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तभी वो मैसेज को डिस्प्ले करके दे रहा है, बस मैं रिकॉर्ड फेच नहीं हो रहा। अब उसको कैसे फेच करें, सोचो जरा। अभी ये जो एरर दे रहा है,
ये मैंने नीचे वाला ले लो। अब ये क्या कह रहे हो, फैच ऑल, इसी के अंदर एग्जीक्यूट तो करा हुआ है बट देयर इज नो फैच ऑल हियर। तो अगर मुझे इसको फैच ऑल में यूज करना होगा, कॉपी और अच्छा एक चीज पता क्या प्रॉब्लम है, ये तुम्हें लिख तो दिया हुआ है कि सेट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, बट उसको ना वो प्रॉपर फंक्शन नहीं मिल रहा कि दैट वेदर ही शुड बी ओपन द टर्मिनल और दी अनदर विंडो। इसलिए मैं कहती हूँ इसका अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो विंडो को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर इसे मान लो मैंने कहा कि आफ्टर दिस फंक्शन जो विंडो बनाई है मैंने, विंडो डॉट डिस्ट्रॉय हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट फाउंड इंटरनल एरर है इन लॉग्ड इन कमिट के अंदर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड 535 in comment handle unread result, raise internal error unread result found, my simple connector error internal error। ये जो डेटा सेट हमने लिया था ना फॉर सिलेक्शन, ये वर्क नहीं करा। इंसर्ट के लिए वैल्यू एग्जीक्यूट कर दी, यहां रखी वैल्यूज को। अब कर्सर ने चीज को एग्जीक्यूट नहीं करा, दैट वाज दी सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट और मैसेज। यहाँ तो होगी हम एक बटन बना रहे हैं यहाँ पे, उस बटन से रिकॉर्ड फैच होगी मिल जाए उसी विंडो पे, क्या करें? हट जाओ कर दिया। कर्सर एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट मैसेज डॉट बॉक्स मैसेज के अंदर। अब यहाँ पे भी डायरेक्टली सिर्फ मैसेज ही है जो भी आपने इन्फो बॉक्स दिया होगा, क्योंकि ये तो वर्क नहीं करेगा। उसके लिए हमने लगा दिया होगा शो इनको और db डॉट कमिट, वी डोंट नीड दिस वन। क्या ये जो फंक्शन फंक्शन के अंदर ही है, अगर कमिट होगा तो सिद्ध भी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका भी पहले यूज करो जो आपको रिजल्ट ही देगा। इसको मैं जो लास्ट की फंक्शन बना है ग्रिड भी और लॉन्ग भी, और मुझे ये बार बार जो लाइन लिखी है इसको हटाना है। जो एक बार उसको कर्सर बन गया, एक ऑब्जेक्ट बार बार ना क्रिएट करो। लिखा हुआ डिस्ट्रॉय हम लोग ने आगे दी अब मतलब मैं एक चीज कह रही हूँ, ये सोच रहा हूँ कि व्हाट इज की एक फंक्शन में काम नहीं हो रहा, व्हाट इज की मल्टीपल फंक्शन में आने पड़े, मंडे से बना दिया होगा, इतने जल्दी फेडअप हो गए। व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, वो कब मिलेगा? ट्यूसडे, ट्यूसडे मिल जाएंगे सबके प्रोजेक्ट्स, 5-5 डेटा के लिंक्स। तुम लोग फेडअप ही हो गए हो। देखो काम करने में तब आता है जब एटलीस्ट मुझे चार, इफ देयर इज स्ट्रेंथ ऑफ 5 to 4 स्टूडेंट्स, तो कम से कम चारों पांचों के आंसर आने चाहिए। एक ही आवाज आएगी, बाकी 100 होंगे, उससे क्या ही मतलब करवाने का। देखो ये जो लास्ट में काम होती है ना, वो मैं कभी भी खुद नहीं करती, कभी भी नहीं, किसी के बैठ में नहीं। दैट इज योर टास्क। तुमने पूरे पाइथन में जो भी सीखा, मेरा काम क्या है, तुम्हें मेंटोर करना, तुम्हें सजेशन देना, इससे ये चीज हो रही है, इससे ये चीज हो रही है। कोडिंग का मतलब क्या है? खुद सॉल्व करना। तुम लोग कहते हैं 15 चीजें मिलती बस हो जाए, तो उससे मतलब बात बनती है। जाओ बाकी को भी भेज दो, पर मुझे ये बस ट्यूसडे तक मिल जाए,
तो मैं रिकॉर्ड बस फैक्चर नहीं करने आ रहा, तुम्हें सर्च करने आ गया रिकॉर्ड सॉल्व करके मैं खुद से सॉल्व करके भेज दूंगी। अगर नहीं समझ में आया एक दिन की वर्कशॉप रख लेते हैं, वो ठीक है, कोई मैं टाइम निकाल दूंगी इसमें से, अगर से निकलता है तो ट्राई करते हैं एक दिन की वर्कशॉप रख लेते हैं। उस वर्कशॉप के अंदर तुम्हारे इस पार्ट को लेके मैं उसके अंदर पिछला कोई पार्ट डिस्कस नहीं करूंगी, जीयूआई और डेटाबेस को लेके जो डाउट्स होंगे फिर उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो गया सबको? बस इतना लॉजिक है। पहले इतना काम तो करो, पहले मुझे कुछ बना कर दिखाओ। मैं तुम्हें आगे कम करवा रही हूँ लेकिन मुझे इनपुट नहीं मिल रहा, उसका उतना आउटपुट नहीं मिल रहा। अगर आपको लग रहा है कि मतलब उसकी बिट्स की वजह से प्रॉब्लम है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अरे डालू इतना तो नहीं। इसमें क्या लिखूं? एरर ठीक है कि नहीं? शो एरर लिखो मेरे यहाँ पे, पर इसके अंदर तो जो मर्जी लिखो आप। ऐसा क्या करूँ उसमें ये बताओ, डबल पोस्ट लिखूं? स्ट्रिंग ही है, चाहे सिंगल लिखो चाहे डबल लिखो, जैसा मर्जी लिखो, है वो सारी सारी स्ट्रिंग। ऐसा कह रहे हो? सॉरी एरर दे रहा हूँ। अगर मैं एक चीज बड़े ध्यान से देखो, मैं पूरा पैराग्राफ भी इस तरह लिख दूँ, वो रीसाइज हो रहा अपने अकॉर्डिंग। ये चीज आपको बड़े दिन से पहले नोटिस कर लेनी चाहिए थी। हमारा इसके बारे शो ही नहीं हो रहा। सबको थोड़ा बहुत समझ में आया? कॉन्फ़िगरेशन को भी हटा के देखो, जो बीच कलर लगाया होगा BEIG बीच, उसको हटा के भी देखो, लाइब्रेरीज को भी यूज करके देखो। फिलहाल हम लोगों ने थोड़ा बहुत इस वक्त दिमाग को चलाया, फिर इतना तो कंप्लीट है। चलो ये तुम लोगों को मैं सेंड कर देती हूँ, ठीक है? कल वाली रिकॉर्डिंग का तो मैंने सिर्फ ये भी कर दिया।